we have transferred money from India to Philippines and Philippines to India. Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? And welcome back to the channel. Yes, जैसे आप लोगों ने टाइटल देखा है which is 100% true, हम लोगों ने आज 1000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं. मीन्स कि वी हैव ट्रांसफर मनी फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस एंड फिलीपींस टू इंडिया more than 1000 transactions, which is really good and big achievement for us. तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ. क्या चीज़ें हैं, अगर आपको भी ट्रांसफ़र करना है तो क्या प्रोसेस है. अभी जो ट्रांसफ़र फंड वाला जो अमाउंट है मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करता हूँ. मीन्स कि जो छोटे से छोटा अमाउंट है वो 100 से स्टार्ट होता है. 100 से लेके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा रूल है. देखो क्या है कि जिस भी बंदे को जो भी अमाउंट अपनी गर्लफ्रेंड को या जिसको भी देना है तो उसमें जो एक मिनिमम हम लोगों ने 100 रुपीज़ से ट्रांजैक्शन किए हैं. बहुत सारे किए हैं 100 रुपीज़ के. और फिर 100 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन मैंने किया अब तक वो है 55,000 इंडियन रुपीज़ नहीं, पैसोस का ट्रांजैक्शन किया था. सो ये सारे ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने किए हैं. इतना फ़ंड का मैंने अभी इससे बड़ा वाला नहीं किया. होप सो इन फ्यूचर हो जाएगा. बट जो चीज़ है वो ये है कि हमने इतने ट्रांजैक्शन किए हैं. अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का लाइक डाउट होता है इसी सेफ़ नॉट सेफ़ ये वो ऐसा. तो कुछ लोग जो है वो स्टार्ट करने के लिए 100 रुपीज़ सेंड करते हैं. फिर जैसे वो उनको मिल जाता है तो फिर उसके बाद वो बड़ा अमाउंट भी सेंड करते हैं. सो इसीलिए जो है मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ. मैं आपको जो है अपना जी कैश भी बताता हूँ जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन किया है. डेफिनेटली मैं पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करता. मैं किसी को भी आपका ट्रांसफ़र, मतलब जो आपने फंड ट्रांसफ़र किया था उसका स्क्रीनशॉट किसी को नहीं शेयर किया अब तक मैंने. और जो भी है मैं पर्सनली ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो भी मैं शेयर नहीं करता हूँ. मैं जो भी चीज़ है यहाँ पर सिर्फ आपको जी कैश बता रहा हूँ, वो भी पर्सनल डिटेल्स ब्लर करने के बाद कि इतने सारे ट्रांजैक्शन हम लोगों ने सक्सेसफुली किए हैं. आप लोग भी अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है. इट इज़ मतलब किसी के पैसे लेके कुछ मतलब नहीं है फालतू में. हम लोग जो है जो भी फंड आता है और जो भी चार्जेस होते हैं वो सब निकालने के बाद जो ऑनेस्ट अमाउंट आता है वो हम लोग शेयर कर देते हैं. तो ये चीज़ है. और बहुत सारे लोग जो है वो रेगुलरली यूज़ करते हैं सर्विस लाइक एवरी वीक में 1 बार या फिर मंथ में 1 बार. तो ऐसे बोलते हैं ना कि डेली लोग जो है वो ट्रांसफ़र बोलते हैं भाई आप इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, फिर स्क्रीनशॉट सेंड कर देते. फिर उसके बाद जो है वो लोग टेंशन नहीं लेते. कुछ जो भी जितना भी है जो भी टाइम पे उन लोगों ने सेंड किया उसके बाद जो है जैसे मतलब डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल रात को 10-11 बजे सेंड किया तो सुबह डेफिनेटली यहाँ के टाइम के हिसाब से मैं उठूँगा और फिर जैसे अमाउंट देखूंगा वो अमाउंट को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी उनका जिसको भी शेयर करना था वो शेयर करने के बाद मैं उसको रिटर्न कंफर्म स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ कि ये अमाउंट था जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया. तो वैसे जो है वो सब चीज़ें चल रही है. अब कुछ डिटेल मैं आपके साथ और एडिशनल शेयर कर दूं कि जो भी फंड ट्रांसफ़र करने वाला प्रोसेस है. बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी है कि ये प्रोसेस क्या है और कैसे होता है. तो सिंपल चीज़ है, मैं आपको ये बताऊं कि एक फॉर्म जो है वो मैंने बनाया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे. जैसे कुछ ट्रांसफ़र हम लोग ने शुरू किए थे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बट उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के बाद हमने एक फॉर्म बनाया, मैंने और मेरी वाइफ ने. तो वो फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें आपकी डिटेल्स है, आपकी गर्लफ्रेंड की डिटेल रहेगी, नंबर रहेगा और उसके अलावा आपका नाम रहेगा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि देखो क्या चीज़ है कि डेली मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है. शुरू में होता था एक ही, और हफ्ते में भी कभी कभी एक होता था. हम लोग ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था मार्च में, और तब से लेके मतलब अब तक मैं आपको बोलूँ तो डेली में 2 या 3 ट्रांजैक्शन हो ही जाते हैं. 2-3 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, उसके अलावा ज़्यादा भी होते हैं. अमाउंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है. अब उसमें ये चीज़ है कि मैं कैसे वेरीफाई करूँ कि आपका नंबर कौन सा है और आपने कितना अमाउंट शेयर किया है. ठीक है, यस, ये चीज़ होता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, बट कभी कभी जो है वो स्क्रीनशॉट में नाम नहीं आता है. तो फिर कैसे वेरीफाई करना है कि भाई इस बंदे का है. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेम अमाउंट भी जो है वो मुझे आ जाते हैं. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो नाम है, नंबर है, वो मुझे शेयर करो. इसके अलावा जो चीज़ ये है कि मुझे आगे के बंदे का वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है. क्योंकि चीज़ ऐसा है कि आपने मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, अभी उसका जो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका जो भी बंदा है उसका अगर जो है वो नंबर वेरीफाई नहीं हुआ तो मैं उसको अमाउंट नहीं शेयर कर सकता. नाम चेंज हुआ और किसी और को चला गया तो आप क्या करोगे? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि
किसी बंदे का नाम अलग होता है, नंबर अलग होता है, और फिर उसने शेयर कर दिया, या फिर किसी से टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, तो किसी और को अगर चला गया बिना वेरिफिकेशन के, तो पैसा रिटर्न लाना बहुत मुश्किल होता है। एंड फिर उस चीज़ में बोलते हैं ना कि वो हेडेक ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहोगे। तो इसीलिए जो एक फॉर्म है छोटा सा, उसको आपको फिलअप करना है। बस कॉपी पेस्ट कर लो अपने मोबाइल के अंदर, अपना नाम, अपना नंबर डाल दो, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, उसका नंबर डाल दो, और फिर इजीली जो है वो मनी, पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पालावन का थोड़ा सा टाइम लगता है। पालावन मतलब एक चीज़ है कि यहाँ पर ऑफलाइन मेथड में भी जो है वो हम पैसे सेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन तो जैसे गूगल पे हो गया, वैसे यहाँ पर जी कैश है, बट ऑफलाइन में जो है वो एक चीज़ है जिसको बोला जाता है पालावन। तो पालावन भी हम लोग करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र भी हम लोग करते हैं, बट जो पालावन वाला चीज़ है वो ऐसा है कि आपको पर्सनली जाके डिपॉजिट करना पड़ता है। सो डेफिनेटली मैं आपके लिए अपना टाइम दे रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं चार्ज करूँगा यहाँ पर, बट वो प्रोसेस भी अवेलेबल है। मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पास जी कैश नहीं है तो हम लोग जो है वो पर्सनली पालावन में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी पालावन के लिए मुझे यहाँ से डाउनटाउन जाना पड़ेगा, सोचो कि मुझे यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करना है, मेरा टाइम वेस्ट होगा, फिर वहाँ पे मुझे डिपॉजिट करना है, फिर मुझे रिटर्न आना, तो इस चीज़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे तो बनते हैं। बट स्टिल मैं इतना ज़्यादा भी चार्ज नहीं करता कि भाई 1000 ट्रांसफ़र करने के लिए मैं आपको जो है वो 500 रुपया जो है इसकी चीज़ का ट्रांसफ़र करूँ। जो जनरल बेसिक चीज़ होता है अमाउंट के हिसाब से मैं छोटा मोटा 50 या 100 पैसों जो है वो चार्ज करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द लाइक अ कंडीशन और क्या चीज़ है। तो ये चीज़ हो गया। पैसे ट्रांसफ़र कितने टाइम में होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो देखो क्या चीज़ है कि आप एक जनरली चीज़ बोलते रहोगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस होगा तो कितना हो सकता है। आप एक बार अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद वो अमाउंट चला जाता है, तो आपको फिर से अमाउंट अंदर जो है वो एक तरीके से ऐड करना पड़ता है। जी कैश गूगल पे जैसा नहीं है कि डायरेक्टली बैंक के साथ लिंक है तो यहाँ से आपने डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पे चला गया। जी कैश अलग चीज़ है जिसके अंदर आपको पैसे भरवाने पड़ते हैं। मतलब एक तरीके से पकड़ लो कि बैंक शॉर्ट ऑफ चीज़ ही होता है कि आपको पैसे डिपॉजिट करना है, फिर ही आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा 99% होता है कि आज के दिन में मैंने जो पैसे अंदर रिफ़िल करवाए थे वो तुरंत ही एक्सपायर या फिर तुरंत ही चले जाएंगे। बहुत कम चांसेस है जिसमें बैलेंस बचता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं और उनके पैसे जो है वो भी चले जाने चाहिए। तो इसी के लिए जो है वो 1 आवर से लेके 2 आवर के बीच का टाइम लगता है, क्योंकि मैं इंडिया से यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करूँगा और आपका जो अमाउंट मुझे एग्जैक्टली मिला है वो अमाउंट मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ। बाकी आपका अमाउंट जो है वो तो क्रेडिट होने के लिए मेरे इसमें पकड़ लो 1-2 दिन का टाइम जाता है, बट जो मेरे पास अमाउंट रहेगा जो पिछले ट्रांजैक्शन के जो रहता है वो मैं शेयर कर देता हूँ। अब इन सब चीज़ों के साथ एक छोटा सा चीज़ ये भी होता है और वो होता है करेंसी कन्वर्जन वाला। तो क्या है ना कि बहुत सारे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भाई मुझे गूगल पे बता रहा है कि मैं 1500 रुपया चार्ज करूँगा या 1500 रुपया ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरी गर्लफ्रेंड को 1000 पैसोस मिलेंगे। एग्जैक्टली गूगल पे आप जो देख रहे हो वो राइट है, वो गलत नहीं है, बट जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइनस हो जाती है, बराबर। अब आप ये तो नहीं चाहोगे कि मैं जो है वो अपने हिसाब से वो चीज़ पे करूँ, क्योंकि आपका वो ट्रांसफ़र है, और अगर वैसे मैं करूँगा तो फिर सिंपल सी बात है कि मुझे अपना जो घर फिर जो भी सब चीज़ें वो बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए वो ज़्यादा चार्ज नहीं होता करेंसी कन्वर्जन का, समथिंग छोटा सा ही चार्ज होता है, बट जो वो चार्ज होता है वो डेफिनेटली होता है करेंसी कन्वर्जन का। फिर यहाँ पे आने के बाद जो है वो छोटा मोटा एक तरीके से बैंक का भी चार्ज होता है, तो वो बैंक का चार्ज होता है वो भी पे करना पड़ता है अपने को। तो वो सारी डिटेल्स से जो है वो माइनस होती है और फिर जाती है। तो छोटा सा अमाउंट माइनस होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जैक्टली करेंसी कन्वर्जन के बाद वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में है और इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हैं और हमको वो करेंसी परचेस करनी है, तो उसका रेट तो हम लोगों को ऑनलाइन मिल जाता है कि भाई 50 रुपया है, बट जब आप परचेस करने जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वैसे ही सेम जगह पर जब हम लोग इंडिया से ट्रांसफ़र करते हैं तो भाई इंडिया में तो एक रेट मिल रहा है अपने को, वो अलग बात है, बट उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के बाद जो एक छोटा सा चार्ज कट गया, ट्रांसफरिंग का एक जो है वो अमाउंट कट गया, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट मिलता है वो मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है वो होता है, एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने रहेंगे तो आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो देख सकते हो लिंक्स, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड फास्टर ट्रांजेक्शन के लिए डेफिनेटली इंस्टाग्राम या फेसबुक में आपको रिकमेंड करूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक, बी सेफ, स्टे सेफ।